नमस्कार दोस्तों। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी का तो मैंने बनाया, आज निफ्टी का बना रहा हूँ। एक्सपायरी के दिन अब एक चीज़ शुरुआत से देखिए कि हुआ क्या। कल जो है मार्केट 19,454 पर खुला। साफ सेलिंग आई। क्यों सेलिंग आई कि यहाँ पर ये दो पोर्शन जो आपके हैं, ये आप देख रहे हैं। हाँ, ये लेवल एक आपका, ये वाला लेवल 19,484 और 19,486, वही 484 85 86 ही लेवल था। कल मार्केट ओपन हुआ 19,454 पर, गैप डाउन ओपन हुआ, साफ सेलिंग आई। पिछला इसने सपोर्ट लिया जो पीछे मैंने खींच रखा था। पुरानी वीडियो में आप निफ्टी के देखेंगे तो ये मैंने पहले से 19,377 की लाइन खींची थी। ये लाइन भी मेरी पुरानी ही खींची हुई है 19,344। आज मैंने नई खींची, आपको छोटी दिख रही होगी लेकिन पुरानी वीडियो निफ्टी में आप देखेंगे तो मेरी खींची हुई लाइन है ये। पहले से जो भी लेवल होते हैं मैं पहले से खींच के रख लेता हूँ। कल मुझे कैसे ट्रेडिंग करनी है, मुझे क्या, मेरा क्या लेवल होगा। मार्केट साइडवेज होता है, मूवमेंट करता है, तो अपने लेवल का मुझे ध्यान रखना है कि कब मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, कब मुझे लॉस लेना है। इतना मुझे नॉलेज होना चाहिए कि कब मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कितने के बाद उसके बाद उसमें बिकवाली शुरू हो जाएगी। अब जैसे आज मार्केट ओपन हुआ आपका, उसके बाद डाउन गया, सपोर्ट लिया इसने किसका, पुराना। जो पुराना मैं पहले बताता हूँ कि जो भी पुराने सपोर्ट हैं, जैसे 19,505 का 505 लेवल तो आप जानते हो उसमें कि बड़े राइटर बैठे होते हैं। 19,505 हुआ, 19,20,000 हुआ, तो 500 पर 1,000 पर ये सब राइटर अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं। हम लोग को उन्हीं के साथ बस चलना रहता है, वो जिधर मूव करेंगे हम लोग भी 2 रुपया उनके साथ कमा लें। मार्केट ऊपर सपोर्ट लिया, किसका सपोर्ट लिया, पिछले क्लोज का। ये देखिए पिछला क्लोज है, उससे थोड़ा सा पहले इसने जो हाई लगाया था पिछला, जैसे एक दिन पहले का जो हाई लगाया था इसने, वहीं पर इसने क्या किया, सपोर्ट। इसके बाद सेलिंग और फिर इसके बाद रेजिस्टेंस वहाँ पर गया, सॉरी रेजिस्टेंस वहाँ पर गया, उसके बाद सपोर्ट कहाँ पर आया, इन दोनों के पास आया, फिर इसके पास आया, फिर सपोर्ट वहीं पर आ गया। इसके बाद तुरंत इसमें बाइंग बहुत अच्छी हुई निफ्टी में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कैंडल बनी है। इस कैंडल को आप जानते हैं क्या कैंडल कहा जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करें तो इतना तो बताना नहीं कि हैमर है, डोची है, शूटिंग स्टार है, पिन बार है, ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें बताने की क्या आवश्यकता है, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि अब कैंडल के विषय में मैं बताऊँ। कम से कम अगर जानना चाहेंगे कैंडल के विषय में, आप लोग को नहीं जानकारी है तो मुझे बताएंगे तो इसके विषय में। यहाँ पर देखिए एक मूवमेंट आया, बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ लिया, सपोर्ट मैंने बताया आपको कि जो भी लेवल है, जैसे मैंने पहला लेवल निकाला था 19,560 का, यहाँ सपोर्ट इसने नहीं लिया, लेकिन दूसरा लेवल जो मेरा था 575 का, वहाँ सपोर्ट है। इसके बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, यहाँ तुरंत अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मूवमेंट से ट्रेडिंग करनी है और मूवमेंट का ही हम लोग को पैसा मिलता है। इसके बाद सेलिंग आई, पिछला सपोर्ट फिर कहाँ लिए, ये देखिए अब देख रहे 19,521 का, जो मैंने लाइन खींची नहीं थी चूँकि आज मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने लाइन खींची नहीं, जो पहले की खींच रखी थी वही रखा है। लेकिन इतना मैं ध्यान रखता हूँ कि पिछला लो हाई, प्रीवियस हाई, एक दिन पहले का क्लोज, उससे एक दिन पहले का क्लोज, ये जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत मायने रखते हैं। ये देखिए प्रीवियस जो भी था आपका क्लोज पर, ये क्लोज था, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लिया 19,525। इसके बाद फिर क्या हुआ, 555 तक 50 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट दिया, अरे 25 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया, फिर मार्केट उसी तरह साइडवेज रहा। अब रही बात कल हम लोग निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी को हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है,
19,557 से लेकर के 19,521, ये जो आपका अब आज का सपोर्ट जोन हम लोग का क्या बन गया, ये बन गया, ये हम लोग का सपोर्ट जोन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर भी ये सपोर्ट जोन है, ठीक ना। यहीं पर क्लोज हुआ तो क्लोज क्या हो गया हम लोग का सपोर्ट। मान लीजिए कि 19,560 से लेकर के 19,525 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट जोन में, तो हम लोग 19,557, 560 या 19,525 के या तो ऊपर जाने देंगे या फिर हम लोग नीचे जाने देंगे, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। जल्दीबाजी में ट्रेड करना मना मुसर, या तो ये 560 का सपोर्ट लेगा या तो 525। अगर 525 का सपोर्ट नहीं लेता है तो ये बहुत करेगा, तो फिर आकर के पुराना अपना 19,484 का सपोर्ट लेगा। और ऊपर क्या करेगा, अगर खुलता ऊपर क्या करेगा, रेजिस्टेंस कितना लेगा, 558 का, 574 का। सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलने में अगर गलती हो जाए तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बताने में कभी कभी शब्दों में गलतियां हो जाती हैं। तो फ्लैट का तो मैंने बता दिया। मान लीजिए अगर मार्केट 574 के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है तो 600 का इसका लेवल है, इसके ऊपर जाने दीजिएगा। अगर ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि 641 का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 677 का मिलेगा। और डाउन जाता है तो पहला सपोर्ट आपका इसका प्रीवियस हाई हो गया कल का 574 का, इसके नीचे जाता है तो पिछला 544 का सपोर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक नहीं ना, ये फ्लैटेज जोन है, अगर ये फ्लैट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं ओपन होता है गैप डाउन, फ्लैट का मतलब तो ये दोनों एक ही हो गया, फ्लैट का मतलब ये मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है जहाँ पिछला ओपन होता है। अगर गैप डाउन मान लीजिए ओपन होता है तो पहला आपका सपोर्ट हो गया 19,451 का, रेजिस्टेंस क्या आ गया 19,485 का। तो ये लेवल जो है ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अब अगर इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे चला जाएगा। और फिर सपोर्ट एक ध्यान दीजिएगा कि सपोर्ट क्या लेगा 19,377 का। अगर ऊपर जाता है तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 19,483 को, तो फिर ये समझ लीजिए कि 19,525 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो ये निफ्टी की क्राइटेरिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे लाभ मिल रहा हो, मेरे लेवलों से लाभ मिल रहा हो कि लेवल जो मैं निकालता हूँ इसको देख करके आप लोग भी लेवल इसी हिसाब से खींच करके कम से कम करिएगा, तो कम इतना आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। हाँ, एक चीज़ है कि अब ये जो मूवमेंट आ रही है हम लोग की, ये जो मूवमेंट आ रही है ये इसलिए आ रही है, अब इसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वन डे के चार्ट में देख लीजिए कि बड़ी मूवमेंट आती है कि छोटी मूवमेंट। इतना ज़्यादा खिंचा होगा कि आप लोग को ध्यान इसमें। देखिए अब क्या है, यहाँ पर मार्केट नीचे गया। रुकिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसको समझ लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब देखिए अब क्या है कि मार्केट कल गैप डाउन खुला, आज उससे ऊपर खुला। अब यहाँ पर क्या है कि इससे हम लोग को ये क्लियर हो गया कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम लोग को मूवमेंट ऊपर यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है 19,454 का, तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा ये दूसरा लेवल 350। अगर 350 को ब्रेक करता है तो ये आपका एक लेवल है 19,250। उससे पहले एक लेवल क्या है ये तो बता ही दिया मैंने, 19। देखिए इसी लेवल को इसने किया है सपोर्ट, और सॉरी इसी पर आकर के इसने मार्केट को रुक गया है, ये इसी लेवल पर आकर के रुक गया है। लिख नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ ये देखिए इसी लेवल पर आके रुक गया है।
अगर मार्केट इस के नीचे जाएगा तो लंबा मूवमेंट हम लोग में, लेकिन फिलहाल इतना मूवमेंट भी हम लोग के लिए पर्याप्त है, इतना मूवमेंट भी हम लोग के लिए पर्याप्त है। थोड़ा बहुत खिचड़ी खींचने में आपको लगेगा, लेकिन मेन चीज़ लेवल है जो मैंने आपको बता दिया, और कल निफ्टी भी बता दिया कि कैसे मूव करेगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मेरे लेवलों को ध्यान दीजिएगा, मैं लेवल अपना दोबारा खींच लूँगा। और वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत लाभ मिले, अगर कुछ गलतियां हो खींचने खाचने में, लाइन उन खींचने में अगर कोई गलती हो तो इसके लिए क्षमा, लेकिन लेबलों को बस ध्यान दीजिएगा। जो मैंने लेबल आपको खींच के बताए थे, चूँकि मैंने डिलीट कर दिया, मैं तो अपना खींच लूँगा, उन लेबलों को आप देख लीजिएगा। उस लेबल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इतना क्लियर हो जाता है कि मार्केट जो है साइडवेज है, और थोड़ा बहुत भी 100 निफ्टी मार्केट है तो बहुत ज़्यादा 75 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, तो उस लेवल पर जा कर के हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और लॉस हमको नहीं झेलना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो भी है उसको कर दीजिएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।